नन्हा फरिश्ता। सर्दी की हल्की चिपचिपी सुबह थी और पूरे गांव में एक अजीब सी खामोशी थी। पहाड़ों की चोटी पर बसे गांव में जीवन एक सामान्य गति से चल रहा था। यह गांव बहुत छोटा था, जहां लोग एक दूसरे को पहचानते थे और सबका जीवन आपस में जुड़ा हुआ था। गांव के बीचों बीच एक छोटा सा स्कूल था, जहां बच्चों की हंसी गूंजती थी। लेकिन आज स्कूल में एक अजीब सा सन्नाटा था। आज कुछ अलग होने वाला था। गांव के बीचों बीच एक पुराना मठ था, जहां के लोग हमेशा चुपचाप रहते थे और किसी से ज्यादा नहीं मिलते थे। लेकिन आज वहां एक अजीब सी हलचल थी। गांव के लोग फुसफुसाते हुए कहते थे कि किसी बच्चे ने मठ में प्रवेश किया है और वह बच्चा साधारण नहीं है। वह बच्चा किसी फरिश्ते से कम नहीं था। उस दिन जब स्कूल की घंटी बजी तो एक छोटे से लड़के का नाम आदित्य गांव में फैल गया। आदित्य कोई साधारण लड़का नहीं था। उसकी आंखों में चमत्कारी चमक थी और वह हर समय मुस्कुराता रहता था। उसका चेहरा नितांत मासूम था और उसकी मासूमियत में कुछ ऐसा था जो लोगों को आकर्षित करता था। उसका हाथ में एक पुराना झोला था, जिसमें शायद कोई खास चीजें रखी थी। गांव के बच्चों ने उसे देखा और उसके पीछे दौड़े, लेकिन आदित्य बिना रुके मठ की ओर बढ़ता गया। जब वह मठ में पहुंचा तो वह खड़ा हो गया और उसके हाथ से एक छोटे से चिराग की हल्की सी लौ जल उठी। वह लौ पूरे मठ में फैल गई और सभी लोग अचानक जग गए। गांव के लोग यह देख सकते थे कि आदित्य केवल एक लड़का नहीं, बल्कि किसी दिव्य शक्ति का प्रतिनिधि था। गांव की एक बुजुर्ग महिला दादी कमला ने आदित्य से पूछा, बच्चे तुम कौन हो और क्यों यहाँ आए हो? आदित्य मुस्कुराया और बोला, मैं नन्हा फरिश्ता हूँ जो एक खास उद्देश्य के लिए यहाँ आया है। मेरे पास कुछ खास शक्तियाँ हैं और मैं यहाँ लोगों को उनकी खोई हुई खुशियाँ और उम्मीदें वापस देने आया हूँ। दादी कमला उसकी बातों से चकित हुई, लेकिन उनका विश्वास ही उसे और भी दिलचस्प बना रहा था। आदित्य ने उन्हें एक छोटी सी कहानी सुनाई। बहुत समय पहले इस गांव के लोग खुश थे, लेकिन धीरे धीरे उनका विश्वास टूटता गया और वे सब अपने अपने दुखों में डूब गए। अब मेरा काम है उन सबको फिर से खुश करना। आदित्य का संदेश बहुत से लोगों तक पहुंचा, लेकिन कई लोग उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। गांव के मुखिया श्रीमान ठाकुर, जो कि बहुत ही गंभीर और कठोर थे, वह भी आदित्य की बातों पर हंसी उड़ाते हुए कहने लगे, यह एक छोटा सा लड़का है, यह हमें कैसे बदल सकता है? लेकिन आदित्य ने बिना किसी डर के कहा, आप भी एक दिन महसूस करेंगे कि आपको खुश रहने के लिए किसी और से नहीं, बल्कि अपने अंदर की शक्ति से मदद चाहिए। गांव में बहुत सी समस्याएं थी। लोग आपस में झगड़ते थे, गरीबों की मदद करने वाला कोई नहीं था और गांव में आने वाले मेहमानों का स्वागत करने की परंपरा खो चुकी थी। आदित्य ने सोचा कि वह इन सभी समस्याओं को हल करने के लिए कुछ कदम उठाएगा। उसने एक योजना बनाई। गांव के बच्चों को साथ में लाकर वह एक सफाई अभियान चलाएगा और लोगों को एकजुट करने की कोशिश करेगा। आदित्य ने गांव के बच्चों को बुलाया और कहा, हम सब मिलकर गांव को फिर से साफ सुथरा और खुशहाल बनाएंगे। हमें अपने घरों और आसपास के स्थानों की सफाई करनी होगी। पहले तो लोग हंसी उड़ाने लगे, लेकिन जब बच्चों ने उसके साथ सफाई करना शुरू की तो धीरे धीरे गांव के लोग भी शामिल होने लगे। सफाई करने से गांव में एक नई ताजगी आ गई और लोगों के बीच सकारात्मक ऊर्जा महसूस होने लगी। आदित्य ने फिर गांव के बुजुर्गों को एकजुट किया और कहा, आपकी कहानियां और अनुभव हमारी अगली पीढ़ी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम सब मिलकर एक पुस्तक तैयार करेंगे जिसमें आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण अनुभव होंगे। इससे गांव में बुजुर्ग के दिल में भी खुशी आ गई और वे फिर से सक्रिय हो गए।
गांव में एक दिन बहुत बड़ा उत्सव मनाने की योजना बनाई गई। यह उत्सव गांव के सभी लोगों को एक साथ लाने का था। अदिति ने सभी को एकत्रित किया और कहा, आज हम सब मिलकर अपनी खुशियों का जश्न मनाएंगे। उसने गांव के बच्चों और बुजुर्गों से एक सांस्कृतिक कार्यक्रम तैयार किया जिसमें नृत्य, संगीत और कविता का आयोजन हुआ। यह एक ऐतिहासिक दिन था क्योंकि कभी भी गांव में इस तरह का कार्यक्रम नहीं हुआ था। इस उत्सव में अदिति ने अपनी कहानी सुनाई। हम सभी के अंदर एक फरिश्ता होता है जो हमें हमारी खोई हुई खुशियाँ और उम्मीद वापस दिला सकता है। वह फरिश्ता हमारे आत्मा में है, हमें उसे पहचानने की जरूरत है। समाप्ति के दिन जब सब लोग उत्सव में भाग ले रहे थे, अदिति ने एक आखिरी संदेश दिया, खुश रहने का राज किसी बाहरी चीज में नहीं बल्कि हमारे अंदर ही है। हमें अपने भीतर की शांति, प्यार और सहयोग की भावना को समझने की जरूरत है। यही सबसे बड़ा वरदान है और यही हमारी असली शक्ति है। अदिति के शब्दों ने गांव के लोगों को एक नई दिशा दी। वे अपने अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए तैयार थे। अदिति ने सबको बताया कि उसका काम पूरा हो चुका है और अब वह अगले स्थान पर जाएगा, लेकिन वह हमेशा उनके दिलों में रहेगा, उनकी यादों में रहेगा। अदिति के जाने के बाद गांव में सब कुछ बदल गया। लोग एक दूसरे के साथ बेहतर रिश्ते बनाने लगे और गांव की पूरी तस्वीर ही बदल गई। यह गांव अब खुशी, प्रेम और सहयोग का प्रतीक बन गया था। कुछ महीनों बाद जब गांव के लोग मठ में गए तो उन्हें आदित्य का छोटा सा झोला मिला, लेकिन आदित्य कहीं नहीं था। कुछ लोग कहते थे कि आदित्य एक नन्हा फरिश्ता था जो उनके बीच आया और सबको एक साथ लाया, और गांव के लोग यह मानने लगे कि आदित्य का अस्तित्व अब उनके दिलों में हमेशा के लिए जीवित रहेगा।